बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स। पोषण पुनर्वास केंद्र के संदर्भ में पिछले एक साल में कमजोर बच्चों को अस्पतालों से पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में भेजने में लापरवाही हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने स्वास्थ्य विभाग को ओपीडी बाह्य रोगी विभाग में आने वाले कमजोर और कुपोषित बच्चों को ठीक होने के बाद पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह दी थी। पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी यह एक प्रकार का सुविधा आधारित देखभाल केंद्र है जहां मां और बच्चे दोनों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और दवाएं मिलती हैं। यह परियोजना 6 महीनों से 8 महीनों की उम्र के उन बच्चों को सहायता प्रदान करती है जो गंभीर तीव्र कुपोषित एसएम है। इन बच्चों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाती है। माताओं को पोषण, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन निदान द्वारा किया जाता है। बिहार में अनुमानित 9,74,610 बच्चे या कुल बच्चे का 8.33% गंभीर तीव्र कुपोषण से प्रभावित है, जिससे उनकी मृत्यु का खतरा सर्वाधिक है। इस पहल से उन बच्चों को मदद मिलेगी जो अति गंभीर कुपोषण से प्रभावित हैं। बिहार द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मत में एआई का उपयोग। हाल ही में प्रायोगिक आधार पर पहली बार बिहार के सड़क निर्माण विभाग ने प्रखंड स्तर पर सड़कों के निर्माण के लिए एआई का उपयोग करने का निर्णय लिया। प्रत्येक प्रखंड में 60 किलोमीटर सड़क की निगरानी एआई से की जाएगी। एआई निगरानी के लिए वाहन आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। सड़क ऑडिटिंग वाहन द्वारा की जाएगी और फिर एआई सभी ऑडिट रिपोर्ट को चित्रों में परिवर्तित कर देगा। एआई आधारित प्रणाली गड्ढों, दरारों और अन्य खतरों की पहचान करने के लिए इमेज रिकग्निशन और मशीन लर्निंग का उपयोग करेगा। इन प्रणालियों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सड़क रखरखाव योजना, सड़कों की स्थिति आदि को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। बिहार ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति 2018 बिहार ग्रामीण सड़कों के रखरखाव और मरम्मत में एनएचएआई और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कई मानदंड का उपयोग करता है। अनुरक्षण मोबाइल ऐप। ग्रामीण सड़कों की ऑनलाइन निगरानी के लिए यह एक मोबाइल ऐप है। जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र सीओई संदर्भ में बिहार सरकार ने भागलपुर के शाहकुंड में जर्दालू आम के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य। चौथे कृषि रोडमैप के तहत बिहार में जर्दालू आम के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र प्रस्तावित है। इस उत्कृष्ट केंद्र में शेड नेट और पॉली हाउस भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे फल को कृत्रिम वातावरण में उगाया जा सके। यह सीओई किसानों के लिए एक ज्ञान और कौशल केंद्र के रूप में भी काम करेगा। किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ जर्दालू आम पर शोध भी किया जाएगा ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके। बिहार में अन्य उत्कृष्ट केंद्र। चंडी नालंदा में सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र भारत इजरायल सहयोग के तहत खोला गया। वैशाली में आम और लीची के लिए उत्कृष्ट केंद्र भारत इजरायल सहयोग के तहत खोला गया। जर्दालू आम वर्ष 2018 में जीआई टैग मिला। फाइबर और एंजाइम से भरपूर, पाचन तंत्र के लिए लाभकारी। वर्ष 2021 में पहली बार व्यावसायिक तौर पर ब्रिटेन को निर्यात किया गया। यह अपनी अत्यधिक मिठास और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। पेइंग गेस्ट हट। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने पेइंग गेस्ट हट पहल की शुरुआत की है, जिसमें पर्यटन स्थलों के नज़दीक बसे गांव में पेइंग गेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य।
उद्देश्य बिहार में पर्यटन स्थलों के निकट बसे सभी गांव का विकास करना। इस योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को झोपड़ी बनाने और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने संभावित गांव की मैपिंग की है और ग्रामीण को पेइंग गेस्ट की अवधारणा और इससे जुड़े लाभों के बारे में अवगत कराया है। इसके लिए प्रत्येक जिले से 2 पर्यटक स्थलों का चयन किया जाएगा। भागलपुर से बटेश्वर स्थान 3 पहाड़ी, बांका से ओढ़नी बांध मंदार पर्वत, मुंगेर से भीम बांध ऋषिकुंड, लखीसराय से अशोक धाम श्रृंगी पहाड़ जिसे हम लोग श्रृंगी ऋषि कहते हैं, खगड़िया से कात्यायनी स्थान, सहरसा से मत्स्यगंध और मंडन भारती धाम, मधेपुरा से सिद्धेश्वर मंदिर बाबा विश्वराउत पचारसी धाम, पूर्णिया से पूरन देवी मंदिर प्रहलाद स्तंभ। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हेतु पहल। बिहार में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में डॉक्टर्स मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य मेडिकल कॉलेज की सहायता से जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जिला अस्पताल के डॉक्टरों को नई तकनीक, नई स्वास्थ्य दिशा निर्देश, आधुनिक दवाओं आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिशु मृत्यु दर, IMR को कम करना, नवजात शिशुओं को बेहतर बनाना, सुविधाएं प्रदान करना आदि है। प्रशिक्षण चरण। पहले चरण में डॉक्टर को आपातकालीन प्रसव और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को प्रत्येक 3 महीने में अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर मौके ऑन द स्पॉट पर ही प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग बिहार और इंडिया पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर्स मेंटरिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। करेंट अफेयर्स बिहार संबंधित है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। बिहार सरकार द्वारा संचालित अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहल। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य योजना 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आता है। वंडर ऐप, अश्विन पोर्टल, कृषि देव ज्ञान ऐप, कृषि देवज्ञान ऐप स्मार्ट फार्म प्रोजेक्ट नामक एक पायलट प्रोजेक्ट का परीक्षण डोभी गया में किया जा रहा है। कृषि देव ऐप यह इफ्को द्वारा विकसित एक ऐप है जो किसानों को फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें किसानों को मृदा की नमी, पौधों की पानी की आवश्यकता, रोग, कीट और मौसम संबंधी जानकारी 1 सप्ताह पहले ही उनके मोबाइल पर मिल जाएगी। किसान अपने खेतों में लगे मोटर पंपों को घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से चालू और बंद भी कर सकते हैं। जल्द ही इस ऐप का उपयोग पूरे प्रदेश के किसान कर सकेंगे। ऐप के लाभ। यह एप्लीकेशन खेतों में उगने वाले पौधों की समान बीमारी का पता लगाएगा और किसानों को मैसेज के साथ साथ कॉल के माध्यम से भी सूचित करेगा। यह किसानों को फसल बचाने के लिए समाधान और सुझाव भी देगा। बिहार में नहरों के किनारे सोलर पार्क। बिहार सरकार द्वारा बिहार की विभिन्न नहरों के किनारे कुल 250 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क निर्मित किए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत नहरों की कुल संयुक्त लंबाई लगभग 500 किलोमीटर होगी। इस परियोजना के लिए विभिन्न नदियां जैसे सोन, कोसी, गंडक, बागमती आदि पर निर्मित नहरों का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना का कुल परिव्यय 1.5 हजार करोड़ रुपए है। प्रारंभ में पटना के नज़दीक स्थित विक्रम में सोन नहर पर 2 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसी तरह नवादा में फुलबरिया झील पर 10 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इस परियोजना की आवश्यकता राज्य सरकार को नवीकरणीय खरीद दायित्व आरोपी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, चूँकि बिहार में पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा की क्षमता
सीमित है। इसलिए आरओपी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार में सोलर पार्क विकसित करना आवश्यक है। बिहार में अन्य सौर परियोजनाएं कजरा सोलर प्लांट लखीसराय में, कादिराबाद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में 250 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 185 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र है और 2 मेगावाट क्षमता। सरकारी योजनाएं पीएम कुसुम योजना ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंपों की स्थापना। 66 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। रूफटॉप सौर योजना छतों पर सौर पैनल स्थापित करके सौर ऊर्जा का उपयोग करना। सोलर पार्क योजना भारत में लगभग 500 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पार्क निर्मित करना। बिहार में ग्लूकोनाइट और निकेल क्रोमियम खनन। केंद्र सरकार ने बिहार के औरंगाबाद और रोहतास जिलों में लोगों से निकेल क्रोमियम खदानों की निविदा आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार नवंबर 2023 से बिहार में इन खदानों के विकास के लिए आदेश जारी कर रही है। इन खदानों को मिलाकर राज्य में 9 खनिज ब्लॉकों को अति महत्वपूर्ण खदान के रूप में चिन्हित किया गया है। खनिज का उपयोग निकेल और क्रोमियम। निकेल का उपयोग इस्पात में तन्य शक्ति कठोरता को बढ़ाने और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करने के लिए किया जाता है। क्रोमियम का उपयोग स्टील में ऑक्सीकरण और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार के लिए किया जाता है। पीईजी खनिज एलईडी पैनल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम आभूषण में उपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। बिहार सरकार ने राज्य में 58 लाख परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय किया है। योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 के तहत बिहार के कुल 1.79 करोड़ परिवार सूचीबद्ध है और इनमें से कुल 1.21 करोड़ परिवार की आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत बीमाकृत है। इस प्रकार लगभग 58 लाख परिवार ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना में शामिल नहीं हैं। इसलिए बिहार सरकार ने इन 58 लाख वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इन वंचित परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का बीमा प्राप्त होगा। स्वास्थ्य एवं आपूर्ति विभाग बिहार सरकार इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी होगी। एलिजिबिलिटी पात्रता। लाभार्थी बिहार का निवासी होना चाहिए और उसके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना प्रारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मौद्रिक कवरेज द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक। लाभार्थी पीएमजेएवाई मुख्य रूप से नवीनतम एसईसीसी सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना डेटा के अनुसार गरीब वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों के रूप में पहचान की गई। व्यावसायिक श्रेणी को लक्षित करता है। लगभग 10.74 करोड़ परिवार, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी की पहचान की गई है। वित्त पोषण केंद्र प्रायोजित योजना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बिहार सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ किसानों को फसल सहायता योजना के अंतर्गत लाना है। महत्वपूर्ण तथ्य। अगले 5 वर्षों में 5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ के दायरे में लाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फसल सहायता योजना के तहत 541 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएसीएस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए सीएसपी केंद्र, जेनेरिक दवाएं, उर्वरक, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन और पेट्रोल आउटलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पहले चरण में 105 पीएसीएस का चयन जन औषधि केंद्र के लिए किया गया है। 6073 पीएसीएस पर 15.12 लाख मीट्रिक टन
की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के साथ गोदामों का निर्माण किया गया। बिहार राज्य फसल सहायता योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास करती है। इसका लाभ है, यदि फसल नुकसान 20% से कम है तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रति फसल नुकसान 20% से अधिक है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। जीविका पुस्तकालय बिहार में 434 अन्य प्रखंडों में जीविका पुस्तकालय खोला जाएगा। जीविका पुस्तकालय का उद्देश्य, इसका उद्देश्य पुस्तकालयों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में पुस्तकालय खोलने की योजना है। जल्द ही फुलबारी प्रखंड के कुरकुरी गांव में 101वां पुस्तकालय खोला जाएगा। वर्तमान में 32 जिलों के 100 प्रखंड में पुस्तकालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक पुस्तकालय की देखरेख विद्या दीदियों द्वारा की जाती है। यह प्रतिदिन 8 घंटे तक खुली रहती है। प्रत्येक पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा और लगभग 1000 पुस्तकें हैं। सभी पुस्तकालय में बच्चों का एक अनुभाग होगा। जीविका पुस्तकालय के अंतर्गत उपलब्ध पुस्तकें समसामयिक पालिका, दैनिक समाचार पत्र, प्रशासनिक सेवा की पुस्तकें, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग परीक्षा की पुस्तकें इत्यादि होंगी। पुस्तकालय के अंतर्गत सुविधाएं, नौकरी एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु मार्गदर्शन, ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए विशेषज्ञ से कैरियर परामर्श, लघु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन, जिन महिलाओं की पढ़ाई छूट गई है उन्हें शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के लिए सहायता कार्यक्रम। बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास 21 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से 4446.188 करोड़ रुपए की कुल 3618 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कुल 3618 परियोजनाओं में से 3590 ग्रामीण सड़कें और 28 सड़क पुल हैं। इन सड़कों और पुलों का निर्माण राज्य के विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना 1583 सड़कें और 11 पुल है। 1735.814 करोड़ रुपए खर्च होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना में 1977 सड़कें हैं, जिसमें 2576.07 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य की अन्य योजनाओं के अंतर्गत 30 सड़कें और 17 पुल हैं, जिसमें 134.30 करोड़ रुपए खर्च होगा। 6 घंटे में राज्य के किसी भी सुदूर इलाके से राजधानी पटना तक पहुंचने के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। अब 5 घंटे के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग का वार्षिक बजट, जो वित्त वर्ष 2007-08 में केवल 1390 करोड़ रुपए था, अब वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 11,569 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, यह योजना वर्ष 2023 में बिहार में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए शुरू की गई थी। बिहार में अन्य बुनियादी ढांचा विकास योजनाएं, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली निश्चय योजना, सुलभ संपर्कता सतत निश्चय 2.0 के तहत है। टर्न द बेस ऐप, जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जीविका ने बिहार में टर्न द बेस ऐप से 1 लाख से अधिक बच्चों को जोड़ा है। दिसंबर 2023 में जीविका ने ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को इस ऐप से जोड़ने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में एक विशेष अभियान चलाया था। आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारण से ट्यूशन या कोचिंग कक्षाएं लेने में असमर्थ छात्रों के लिए जीविका द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। पिछले साल 10वीं और 12वीं कक्षा के 1,85,000 छात्रों ने अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए इस ऐप पर डिजिटल कक्षाएं ली थी। जीविका ने वर्ष 2019 में पटना में टर्न द बेस ऐप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था।
ऐप से संबंधित जानकारी। इस ऐप वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह अमेरिका के सिएटल में स्थित एक एडटेक आधारित गैर लाभकारी संगठन है। यह ऐप डिजिटल शिक्षा प्रदान करने और अन्य ई-एजुकेशन ऐप के समान है। इस ऐप में ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, क्विज, एनसीईआरटी सामग्री और प्रश्न उत्तर अनुभाग जैसे सुविधाएं हैं। मिशन स्मार्टफोन की मदद से शैक्षणिक असमानता को कम करने, आय असमानता को कम करना। इस ऐप में शामिल भागीदारी जीविका, बीएसईबी, पटना तकनीकी संगठन जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, डेमोक्रेसी लैब्स आदि और उच्च संस्थान जैसी आईआईएम कलकत्ता आदि शामिल हैं। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 फरवरी 2024 को गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। महत्वपूर्ण तथ्य। इस एक्सपो का आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और CREDAI, द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 5 दिनों तक पटना में किया गया था। इस एक्सपो में देश भर की लगभग 250 कंपनियां और 400 से ज़्यादा स्टॉलों ने अपने उत्पादन और सेवाओं को प्रदर्शित किया। इस एक्सपो में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के स्टॉल भी लगाए गए थे। एक्सपो का उद्देश्य यह राज्य में MSME और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाएगा। यह राज्य में औद्योगिकरण की दर और रोजगार के अवसर को भी बढ़ाएगा। इस एक्सपो के दौरान बिहार सरकार की नई IT नीति 2024 पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। नई IT नीति 2024 बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया। अवधि 5 वर्ष। इस नीति के तहत 30 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी निवेश पर 30% सब्सिडी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपए तक की पूंजी पर 10% ब्याज छूट का विकल्प भी उपलब्ध है। निवेशक 5 साल की अवधि के लिए किराए के मूल्य के 50% तक की लीज रेंटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें 5 वर्षों के लिए 25% बिजली टैरिफ सब्सिडी भी मिल सकती है। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन BIWRM परियोजना। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में राज्य की जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से बिहार को वित्तीय मदद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व बैंक बिहार में BIWRM परियोजना के लिए 3090 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह परियोजना लागत का लगभग 70% है और शेष राशि बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। 4415 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस परियोजना को 6 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, बिहार में बाढ़ के खतरे को कम करना और राज्य में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना है। BIWRM परियोजना के तहत प्रस्तावित विकास कार्य जल जीवन हरियाली अभियान और हर खेत तक सिंचाई का पानी जैसे योजनाओं के लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। राज्य की पूर्व चेतावनी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। पुराने बैराज की मजबूती और बैराज में रखरखाव का अध्ययन। बिहार में विभिन्न नदी जोड़ों परियोजना आदि के लिए फंडों का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल का ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।